नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और अड़ी में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले को लेकर 6 दिन में कल दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पूरे देश को एकता का संदेश दिया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनका निश्चय ही हमारी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है कि सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं, 140 करोड़ भारत के लोग, और भारत उन 26 मौतों का बदला जरूर लेगा। वहीं इस आतंकी हमले को लेकर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी का खून खौल रहा है और इसीलिए अलग अलग मोर्चों पर पिछले कुछ दिनों से, भले से ही वो सेना हो या फिर राजनीतिक तरीके से हो या फिर रणनीतिक तौर पर हो, देश को एक करने की कोशिश की जा रही है। कल सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया और बताया कि भारतीय सेना की पूरी तैयारी किस तरीके की है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री ने भी रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की। इसके अलावा दिल्ली में डिफेंस पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक की गई। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम हमले के खिलाफ एक विशेष प्रस्ताव लाया गया और हमले की कड़ी निंदा की गई। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट रखा जाए, पूरा देश, पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ नजर आए। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो इस सब के बावजूद, आपको याद होगा कि एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, हमले के 2 दिन बाद हुई इस मीटिंग में सब राजनीतिक दलों ने कहा था कि भारत की सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन उस मीटिंग के बाद लगातार राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, सियासत हो रही है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया था कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन उसके बाद 4 दिनों में आए बयानों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि बैक टू बैक ये नेता पहलगाम हमले को लेकर के राजनीति क्यों कर रहे हैं। किसी नेता ने कहा कि भाई जो ये बात कही जा रही है कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के विधायक है, उनके विधायक दल के नेता है महाराष्ट्र में। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आप सोचिए जब कोई आतंकी हमला करता है कि उसके पास इतना वक्त होगा कि वो किसी का धर्म पूछ करके फिर गोली मारे उसको। वहीं तारिक अहमद काड़ा हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अभी युद्ध से थोड़ा बचना चाहिए, ये युद्ध का वक्त नहीं है। यही जो व्यूज हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के भी थे। उन्होंने भी शनिवार को कहा था कि पाकिस्तान से इस वक्त युद्ध करना ठीक नहीं है, पर जब पूरे देश से इस बयान के खिलाफ प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने अपना पाला बदल भी लिया। सुनिए क्या क्या बयान थे। तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। ಯಾರ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಿಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು? कमाल का समझौता है जो कि 4 जंग होने के बावजूद वो कायम रहा है, उसको आप रद्द करना चाहते हो तो दुनिया आप पर क्या भरोसा रखेगा? आपका हस्ताक्षर तो उस पर है। ಯುದ್ಧದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ। ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು। ಈಗ ನಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು। ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಯುದ್ಧ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ। तो लगातार भारत का आतंक के खिलाफ जो स्टैंड है उसको लेकर के ये कभी हां कभी ना क्यों, ये फ्लिप फ्लॉप क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने इसी पर आज पलटवार किया और कहा कि ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन अभी देश एक नैरेटिव वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार इन्हीं बयानों का इस्तेमाल करके भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और ऐसे बयान कहीं दुश्मन का हाथ मजबूत तो नहीं कर रहे।
कांग्रेसियों ने फिर से अपनी फितरत दिखाई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खरगे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, इस्लामिक जिहाद को क्लीन चिट देना और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना। इसीलिए केरला कांग्रेस के हैंडल ने भी आतंकवादी नहीं बोला है ये पहलगाम के हमलावरों को, आतंकियों को, उनको बोला गया है गनमैन। तो देखिए कि इंडी अलायंस में हर एक दल, सब लोग जो है वो पाकिस्तान परस्ती में लगे हुए हैं। ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलते हैं कि कार्रवाई करो आतंक पर, और यहां पर आकर, सड़क पर आकर और बाहर आकर बोलते हैं कि नहीं, पाकिस्तान पर कार्रवाई मत करो, पाकिस्तान जिंदाबाद है। तो ऐसे में अड़ी का सवाल है बिल्कुल सीधा, जब पूरा देश एक साथ तो क्यों आतंकी हमले पर राजनीतिक बिसात। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, आप ही से पूछूंगी कि कुछ देर पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करके, बाइट दे करके ये साफ साफ बोला है, कांग्रेस कार्य समिति ने 24 अप्रैल 2025 को बैठक की। 2 दिन पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले पर प्रस्ताव पारित किया है। उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया, पार्टी का पक्ष रखा है। इसके अलावा जो भी बोल रहा है, ना वो पार्टी का मत है, ना वो पार्टी का पक्ष है, ना कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है। तो क्या ये सारा जो डिबेट ही है, ये चर्चा ही बेमानी हो जाती है? देखिए, सबसे पहले आपके पैकेज में कहा गया कभी हाँ कभी ना एक्चुअली होना चाहिए हम साथ साथ है। कांग्रेस पाकिस्तान बोले एक ही जुबान, 2 शरीर एक ही जान, और आप कह रही है पार्टी लाइन के खिलाफ है। मैं आपको एक श्वास में 10 इंस्टेंस बताता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा, हिंदुत्ववादियों ने किया, पाकिस्तान क्लीन चिट। सिद्धरमैया, पाकिस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए। संतोष लाड, पानी कैसे रोक सकते हैं। तारिक कर्रा, पाकिस्तान से बातचीत करो। सैफुद्दीन जो, ट्रस्ट पाकिस्तान ब्रो। विजय वड़त्तीवार, गवर्नमेंट को ब्लेम करो, ये हिंदुओं की टारगेटिंग नहीं हुई। थिमापुर, विक्टिम्स जो है उनका मेंटल फॉग है, हिंदुओं को टारगेटिंग नहीं हुआ। मुकुटमणि, अंकल मणि लाइक अंकल सैम, पार्टीशन टू बी ब्लेम्ड, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में केरला कांग्रेस के विचार है कि ये आतंकी नहीं है, ये तो गनमैन है। और आपने कहा कि ये पार्टी लाइन नहीं है, ये जयराम रमेश जी ने बोला। अरे वाह, ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्र नीति और बाहर आकर बोलेंगे वोट नीति। मैं बताना चाहता हूं सर, मिस्टर जयराम रमेश, ये 370 के विषय में राहुल गांधी कोर्ट हुए डॉसियर में, पाकिस्तान के पार्टी लाइन थी कि नहीं थी? सर्जिकल स्ट्राइक, खून की दलाली, राहुल गांधी ने बोला। बालाकोट में चील कौवे मरे, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। 26/11 हिंदू टेरर बार बार बोला। जब तहव्वुर राणा तक यहां पर आ गया, पता है विजय वड़त्तीवार नहीं, इसी विजय वड़त्तीवार ने पता है क्या बोला? हेमंत करकरे was not killed by the गोली of कसाब, he was killed by quote unquote policemen। ये ऑन रिकॉर्ड आज का बयान है, वरना ये रोहित पांडे जी बैठे ना, बोलो कि हिंदू टेरर वाली थियरी के लिए माफी मांगते, पता चल जाएगा। पुलवामा इंटरनल जॉब, अधीर रंजन एंड रणदीप सुरजेवाला। कौन है रणदीप सुरजेवाला? छोटे मोटे नेता है। नक्सली शहीद है सुप्रिया श्रीनेत एंड कन्हैया कुमार। कौन है कन्हैया कुमार? छोटे मोटे नेता है। अफजल और याकूब की पैरवी, लेटर लिखकर याकूब मेमन की पैरवी करने वाला इनका महाराष्ट्र में मंत्री था असलम शेख, और अफजल की पैरवी जेएनयू में कौन करने गया? तो मुझे लगता है कि यही पार्टी लाइन है। मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं और बात समाप्त करता हूं। 2 उदाहरण। आज की तारीख में हमारा टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस क्या, हर्षवर्धन जी बताएंगे आपको। हम देखते नहीं हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते, बालाकोट एयर स्ट्राइक करते, जिसका प्रमाण ये लोग मानते। ये 26/11 के बाद क्या किया? मोस्ट फेवर्ड नेशन। वही नहीं, सियाचिन देने को तैयार थे और शर्मल शेख में जाकर बोला कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व है, आपका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए पता चलता है पाकिस्तान परस्ती का जो कीड़ा है कितना देर और अंदर घुस गया है। इसीलिए इसका सर्जरी नहीं हो सकता है, इसका तो डायरेक्ट अब मुझे लगता है कि और कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ठीक है रोहित पांडे जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल है कि कभी एक बयान दे दीजिए एक मैसेजिंग करने के लिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल, कि ये तो पर्सनल ओपिनियन है? इतने सारे पर्सन्स के पर्सनल ओपिनियन होने चाहिए क्या, जब पार्टी की लाइन और लेंथ सीडब्ल्यूसी में साफ कर दी गई है? देखिए, पहले तो पूनावाला जी को मैं कहना चाहूंगा
कि आप जो डेटा लेकर के चलते हैं, पहले वो डेटा ला करके और पब्लिक को और हमारी जनता को बताना बंद करिए। अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। आप देखिए, आप जो राजनीतिकरण कर रहे हैं ये सबको पता है। ये भी पता है कि एक संदेश क्या दिया है एक आतंकी ने, उन आतंकियों ने संदेश क्या दिया आपको पता है। उसने कहा, आतंकियों द्वारा ये कहा गया, और ये कहा गया कि जाकर कह देना मोदी से। आपको पता है कितना बड़ा संदेश दिया। आज हम सभी राजनीतिक दल, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो एकता और अनेकता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, जो ये कहते हैं, जो देशवासियों की चिंता रखते हैं, जो कहते हैं उन परिवारों को जिनके घरों में जिनकी हत्याएं हुई, और हत्याएं हुई तो धर्म के नाम पे हत्या हुई है। पूनावाल जी, आपको शर्म आना चाहिए कि पुराने डेटा को लेकर बंद करिए ये बात कहना। आगे की क्या है वो रणनीति बताइए आप। 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए, अभी चिताएं जो है अभी ठंडी नहीं हुई है। आप ये देखिए कि क्या होने वाला है। अब हम उम्मीद करते हैं, आज हमारे राहुल गांधी जी यही बात तो कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। आप पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं उस पर नेस्तानबूद करते हैं? आप क्यों नहीं वहां पे आज वहां के कश्मीरी लोग वहां के कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े। एक सेकंड, तो आप इस बात नहीं, पर रोहित जी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, आप स्ट्रैटेजी की बात कीजिए, पर स्ट्रैटेजी मुझे लगता नहीं कि हम टीवी पे डिस्कस कर सकते हैं कौन कहां कब किस पे हमला करने वाला है। लेकिन तारिक अहमद कारा, आप कह रहे हैं कि आप हमला क्यों नहीं करते। तारिक अहमद कारा आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पर ये सारा अभी मसला है, और वो तो कह रहे हैं कि भाई आमने सामने बैठ करके बात कीजिए। आप जंग से कोई मसला हल ही नहीं होगा। आप यहां जंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं जंग नहीं। और तो और सैफुद्दीन सोज जो कि आपके सांसद रहे हैं, उन्होंने तो जो आज कहा मुझे समझ में ही नहीं आया कि कोई कैसे कह सकता है। इतने सीनियर नेता, इतने सीनियर पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर से, उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा हाथ इस आतंकी हमले में नहीं है तो मैं उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे गनमैन होते हैं जो रोग हो जाते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मान लो पाकिस्तान कह रहा है, मान लो। तो जब आप यूनाइटेड की बात कर रहे तो सर आप तो पहले यूनाइटेड हो जाइए कि करना क्या चाहिए, हमें बोलना क्या चाहिए, पाकिस्तान के बारे में हमारे विचार क्या है। देखिए, पाकिस्तान की मंशा बहुत क्लियर है। पाकिस्तान के मंत्री ने खुद बोला है और यह कहा है कि जो हमने मिसाइलें बनाई है ये हमने भारत की तरफ रुख कर रखा है, और कहां कहां लगाई है सबको पता है। ये बात जो है पाकिस्तान का एक मंत्री कहता है, और वो आपको धमकी दे रहा है कि सामना करो। आप समझ सकते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह मोदी जी है। सर रोहित जी, पाकिस्तान की मिसाइल से तो हम डील कर लेंगे, बट जो हमारे अंदर शब्दों की मिसाइल दागी जा रही है उनसे कौन डील करेगा? आप सोचिए कि कोई विधायक आज की तारीख में यह बोल दे कि अरे आतंकवादी कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके उनकी हत्या की। ऐसा हो नहीं सकता कि आतंकवादियों के पास टाइम नहीं था। किसने बता दिया भाई विजय वडेट्टीवार को आकर के कि वो क्या कोई स्टॉप वॉच लगा करके आए थे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं था? किसने बताया? मैं आपको कम से कम 10 परिवारजन ऐसे बता सकती हूं जिन्होंने अपनी आंखों देखी बताई है कि हमारा नाम पूछा, हमें कलमा पढ़ने को बोला, हमारे कलावा देखा, उसके बाद मेरी आंखों के सामने गोली मार दी। लोग रो रो कर ये बयान दे रहे हैं, और कोई विधायक आकर के ये बोल देता है ऐसा नहीं हुआ होगा। मुझे बड़े सारे लोग बता रहे हैं कि ये सच नहीं है। कौन है ये सर, और क्यों बोल रहे हैं? इसका तो जवाब दीजिए रोहित जी। देखिए, हर किसी का एक अपना स्टेटमेंट है, वो एक अलग चीज है कि अपने बयान अपने तरीके से एक, क्योंकि हर किसी को दुख है। इस हिंदुस्तान का बच्चा बदला लेना चाहता है। वो सवाल एक सुरक्षा का है। आज एक भारी चूक हुई है। इस बात का सवाल पूछना क्या लाजमी है कि नहीं है? क्या हम सवाल ये नहीं पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप मुझे बताइए कि इस नाजुक हालात में आप चुनावी मंच पे क्यों गए? एक राजनीतिक मंच पे वहां पे दहाड़ रहे हैं, कहते हैं कि हम बदला लेके रहेंगे। क्या वही जगह थी? क्या आप अपने पीएमओ से नहीं कह, पीएमओ में जाकर कह सकते थे? क्या आप कश्मीर क्यों नहीं गए? आप सर्वदलीय बैठक में? ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला। आप इन सारे बयानों के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए। रोहित पांडे कह रहे हैं इनका कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है, कोई कुछ भी बोले। देखिए, क्योंकि तारिक भाई को भी और हमारे भाई साहब हर्षवर्धन जी को भी बोलना है, तो मैं 20 सेकंड में सिर्फ, अभी जो रोहित जी ने स्टैंड लिया है, भारत का बच्चा बदला लेना चाहता है, तो इसका मतलब
तारिक कर्रा भारत का बच्चा नहीं है, सिद्धरमैया भारत का बच्चा नहीं है, संतोष लाड भारत का बच्चा नहीं है, तिमरपुर भारत का बच्चा नहीं है। इन पर कार्रवाई क्या होगी ये बता दो, क्योंकि ये इनके बयान में डेटा पुराना नहीं है, आज का ये बयान है कि ये कह रहे हैं पाकिस्तान को बख्श दो, पाकिस्तान के मीडिया में छप रहे हैं। तो रोहित पांडे जी, पहले तो आपको सलाम, ये गलत जगह तो कैमरा नहीं पहुंचा ना, जरा इनका देखो, ये तहसीन पुनावाला तो नहीं बैठा है रोहित जी के अवतार में। एनीवे, मैं बोल रहा हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई बता दो, और हम छुप रहे हैं किसी के पीछे। मान्यवर, हम तो कड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं, परंतु आप लोग जो है ऑल पार्टी मीटिंग में बोलते हैं कि हम साथ में हैं, और जैसे ही ऑल पार्टी मीटिंग खत्म होती है तो बोलते हैं हम आपके साथ नहीं है। और चुनावी मंच नहीं था वो प्रोग्राम था पंचायती राज का। 26/11 के बाद राहुल गांधी 3 बजे तक कहां था, जरा पता करके आ जाओ, कहां था राहुल गांधी। और फली मेजर जब मनमोहन सिंह को बोले कि मनमोहन सिंह जी लेट अस बॉम्ब द कैंप्स, तो मनमोहन सिंह ने सोनिया को क्या बोला, सोनिया गांधी ने क्या रिवर्ट किया, जरा वो कोट कर लो। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है, यहां पर बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, 3 बजे तक पार्टी के नाम पर नाच नहीं रहते हैं, समझे ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, तारिक कर्रा पर स्टैंड बताओ, बताइए स्टैंड संतोष लाड पर, तिमरपुर पर और सिद्धरमैया पर स्टैंड बताइए। रोहित जी, एक और कोशिश। स्टैंड बता दीजिए सर, भारत का बच्चा से बात हमने क्यों कही है? चुनावी मंच की बात इसलिए की है, देखिए ये भारत की जनता पूछ रही है, आप जाइए ना लोगों के पास, वो बताएंगे आपको कि पूनावाला साहब ये दिन में आप वहां पे चुनावी मंच पे बैठ करके वहां पे दहाड़ते हैं, और यहाँ पे सर्वदलीय बैठक शाम को होती है, वहां से हम नदारत होते हैं। ये सवाल नहीं पूछेगा जनता, हम जनता नहीं पूछेगा। बिहार के लोग चुनावी मंच सजा रहे थे जब इतनी बड़ी घटना हुई है, बिहार के लोगों को गाली बक भारी चूक की है, ये बिहार के लोगों को गाली बक रहे, बिहार के लोग हुई है, इस चीज को आपने एक्सेप्ट किया है, ये आपने एडमिट किया है। ठीक है सर, जिम्मेदार होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगी, एक बार आप सोचिए, एक बार आप सोचिए कि ये पैटर्न क्यों है। क्या ये एक मजबूरी किस्म की है, या एक आदत पड़ जाती है कि भाई अपनी जो होती है, जो अंदर की राजनीति है, वो फिर उबल करके ऊपर आ ही जाती है? हर्षवर्धन जी, क्या वजह हो सकती है? कुछ तो वजह होगी कि एक ऐसे मौके पर सोचिए, ओमर अब्दुल्ला ने भी आज जम्मू कश्मीर की विधान सभा के अंदर खड़े होकर उन्होंने साफ बोला कि राजनीति इस वक्त पर, उनके शब्द थे, सस्ती राजनीति मैं नहीं करूंगा, ये वक्त सस्ती राजनीति का नहीं है। तो जब ओमर अब्दुल्ला को यह बात समझ में आ रही है, तो कुछ लोगों के अंदर से ये आवाज फिर भी क्यों आ जाती है? क्या वजह है? देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो इसको स्वीकार करना चाहिए कि भारत के भीतर भी कई पाकिस्तान हैं। इस सच को अगर हम झुठलाने की बार बार कोशिश करेंगे तो ये सब चलता रहेगा, और हमें बार बार ये सवाल चौंकाता रहेगा कि ऐसा क्यों नेता करते हैं। देश के मुसलमानों का बड़ा हिस्सा भारत में, भारत के साथ, भारत के लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन एक हिस्सा है जिसको लगता है जो जिन्ना ने किया, पाकिस्तान ले लिया, ऐसी बेईमानी, ऐसी धूर्तता करके वो हिंदुओं पर दबाव बनाकर यहां के राजनेताओं के लिए एक वोट बैंक बनकर प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा। दुर्भाग्य ये कि कांग्रेस पार्टी, जिसको मुस्लिम लीग के रहते एक समय में कहा जाता था 1930, 35, 37, 38 तक कि ये हिंदू पार्टी है और मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लीग क्या चली गई, वो मुस्लिम पार्टी हो गई। और मुस्लिम पार्टी भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। देश पर युद्ध की स्थिति है, और कोई कहता है कि युद्ध में हम जाएंगे क्या? मैं तो कहता हूं भैया, लगातार युद्ध में है ना, 27-28 लोगों को खड़ा करके मार दिया, पूछ पूछ के धर्म मार दिया, पैंट उतरवाकर चेक करके मारा कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए क्या? और फिर भी बेशर्मी से लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ना करो। अरे भाई, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है कोई, लेकिन इस्लामिक जिहाद के खिलाफ मिडिल ईस्ट से लेकर भारत तक की लड़ाई है, इसको आप नकारना चाहते हैं, कांग्रेस जैसा शुतुरमुर्ग होना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों जैसा शुतुरमुर्ग होना चाहते हैं, तो देश के हक में नहीं। और एक बात समझिए, उन महिलाओं को क्या बीत रहा होगा, उनके मन में क्या स्थिति उनकी चल रही होगी। उनके पति को उनके सामने पूछा हिंदू हो, हां, गोली मार दिया, पलक झपकते वो चले गए, उनका घर परिवार उजड़ गया, और ये नेता ही करते हुए बोल दे रहे, कह रहे कोई गोली मारकर ऐसे पूछता है क्या? वो कोई लोक गायिका है, वो क्या कहे, सस्ती राजनीति जैसे कहते हैं वैसे ही सस्ते कलाकार हैं वो, इससे किसको फायदा होगा? इस तरह की जब चर्चा की जाती है तो देश में विभाजन की नींव डाली जा रही। दुर्भाग्य से लोगों को लगता है कि यही तरीका है, हमें सत्ता नहीं मिल रही है तो हम इस तरह से विभाजन कराकर कुछ लाभ हासिल कर सकते हैं। और ऐसा क्यों तारिक खान, क्या जरूरत है इसकी? हमारे देश में कितने ही लोग हैं, और मैं आपको याद दिला दूं, रफीकुल शेख कौन है? रफीकुल शेख अभी भी हमारे देश की इंडियन आर्मी में है,
उनके भाई हवलदार झंतू अली शेख एक एनकाउंटर के दौरान एक एनकाउंटर करते हुए वो शहीद हुए हैं बस 3 दिन पहले पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। रफीकुल शेख कह रहे हैं हम पाकिस्तान को घुस करके सबक सिखाएंगे, और फिर भी कुछ लोग हैं। आज अखिलेश जी ने क्या बोला है, तारिक खान साहब, उन्होंने कहा अरे हम पीओके लेने जाएंगे तो हमें चीन से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। क्यों? क्या ये वक्त वो राजनीति का है? पहले तो जवाब इनको ये देना है कि योगी साहब ने कहा था कि मोदी साहब के 6 महीने बाद प्रधानमंत्री के हम पीओके ले लेंगे, तो ले लिए या 6 महीने नहीं हुए, या मैं मानसिक रूप से पागल हूं? 6 महीने हो गए ना, स्टेटमेंट एज इट इज। अब जो सोच साहब का आप अभी बता रही थी बयान, मैं एज इट इज बयान पढ़ने जा रहा हूं सोच साहब का। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसमें हमें सहमत होना चाहिए, सोच का बयान। उनका बयान हम सभी के लिए इस मसले को समझने की दिशा है, सोच का बयान। प्रधानमंत्री मार्गदर्शक है, मुझे लग रहा है सोच साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, वे देश के नेता हैं। उन्होंने पहलगाम के बारे में बहुत जोरदार तरीके से बात की है, ये सोच कह रहे हैं। सैफुद्दीन सोच आज ही का बयान है, आज ही का। नहीं ऐसे मत करिए, सर्च करिए इसको, पूरा होमवर्क मैं भी करके आता हूं। अच्छा, बड़ी राजनीति हो रही है, सुन लीजिए। नहीं, आपने आगे का बयान क्यों नहीं सुनाया? आपने आगे का बयान नहीं सुनाया। नहीं, आगे का आप सुना चुकी है कि अगर पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने हमला नहीं करवाया तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो साफ-साफ आएगा। मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, 26/11 के बाद भाजपा ने उसको प्रचारित किया था। इसमें क्या लिखा हुआ है मैम? ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग, इनएक्सेप्टेबल, फाइट टेरर, वोट फॉर बीजेपी। ये देखिए ना, ये राजनीतिक गिद्ध है। 26/11 हुआ 2 दिन बाद, ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक एडवर्टाइजमेंट है, इसको सर्च करिए। 26 के 2 दिन के बाद 26/11 के भारतीय जनता पार्टी जो कि राजनीतिक गिद्ध है, इसने ये एडवर्टाइजमेंट निकाला था 2 दिन बाद, सिर्फ वोट बटोरने के। और शहीदों का नाम लेकर, पुलवामा के शहीदों का नाम लेकर किसने वोट मांगा? नाम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वोट मांगा, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। इस ऐड को सर्च करिए, 26/11 होने के 2 दिन बाद वाला राजनीतिक गिद्ध आप थे। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे 26/11 के ऊपर, आज आप सबको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, देशद्रोही नहीं, ये ऐड दिखा रहा हूं इनका, ऐड इनका दिखा रहा हूं, सब बता रहा हूं। हाँ, ये ऐड के बारे में बोलिए। तारिक साहब, अगर आपका हो गया तो मैं बोलूं, ये मेरा हो बच गया है तो बोल दीजिए। जाऊंगा, ऐड पर बोलिएगा, इस ऐड सब बोलूंगा, आप चुप रहिए। बोलिएगा, मैं मुंह पे बोलिएगा, सब बोलूंगा, चुप रहिए, इधर उधर मत जाइएगा। ये 2004 से लेकर 14 के बीच अयोध्या, वाराणसी, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, ये लगातार हर 3 हफ्ते में ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर में इस स्टाइल के 40 से 45 हमले। अब मुझे बताइए कि इसमें एक के भी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया? आप तो साथ में थे। उल्टा सिमी को कन्विक्ट किया था कोर्ट ने, इन्होंने सिमी की पैरवी की। पुलवामा पर इन्होंने बोला कि ये वोट के लिए किया गया। राम गोपाल यादव का ऑफिशियल बयान, ये वो पार्टी है जिसने मुस्लिम आतंकियों को छोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई, बोला पद्मश्री दोगे, और वो लोग कन्विक्ट हुए वाराणसी ब्लास्ट में, रामपुर ब्लास्ट में। ये बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, अपना अंतरात्मा देखिए। शुभम द्विवेदी के घर जाने से मना किया, बोला कि परिवार से संबंध नहीं है। अब वो अंसारी जो अपराधी है उसके साथ क्या संबंध है? वहां फातिया पढ़ने चले गए अखिलेश यादव। ये ऐड नहीं, अंतरात्मा को देखिए, अपने अंतरात्मा को। शुभम द्विवेदी के घर सांत्वना जाने नहीं दे सकते। और सैफुद्दीन सोज पार्टी हमारी ज्वाइन की है, बचाव ये कर रहे हैं। सैफुद्दीन सोज तो बोलते कि पाकिस्तान को ट्रस्ट में कर दीजिए। आप बताइए, पाकिस्तान को ट्रस्ट करना है? वो कह रहे कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं कर सकते, उनका लाइफलाइन आ रहा है, हमारे ब्लड लाइन काट लिया, कलमा पर पूछ के ब्लड लाइन काट लिया, शरीर चेक करके ब्लड लाइन काट लिया, उस पर मना कर रहे हैं, बोल रहे राम गोपाल यादव हिंदू है, इसने मारा, इसका प्रमाण नहीं। ये राम गोपाल यादव का बयान। अब मैं चुप जाता हूं, बोल लीजिए। बीजेपी को एक लास्ट टाइम, हाँ लास्ट टाइम बोल रहा हूं सर, लास्ट टाइम सुन लीजिए लास्ट टाइम। राम गोपाल यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट, हिंदू को मारता है, यहां पर धर्म चेक किया गया, कोई प्रमाण नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है या ना? नहीं है। अब मैं नहीं है। अच्छा है, कल ये इनकी नौकरी जाएगी। राम गोपाल जी को पता चलेगा तो मिस्टर खान गए। तारिक खान जी, वो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था समाजवादी पार्टी का ऑल पार्टी मीटिंग में। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई उनका आधिकारिक बयान नहीं है? ये जैसे शहजाद पूनावाला ने कुछ बोल दिया था, इनकी नौकरी चली गई थी। तारिक खान की नौकरी इतनी छोटी नहीं है शहजाद पूनावाला। अरे साहब, मैं तो इधर बैठा हूँ, आप अपनी बात रखिए ना। साफ कराओ, मैं इधर बैठा हूँ, आपकी छाती पर मूंग दलने के लिए। चलिए बोलिए।
शहजाद पूनावाला पर्सनल बात मत किया करो, रो रहे थे 2 महीने तक बाहर। अरे सर मुद्दे पे आइए ना। और मैं एक बार अखिलेश जी ने क्या बोला है आज पीओके और चाइना को लेकर के वो सुनवा दीजिए, आप उस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि आज का मुद्दा था, पूरा देश कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को आप लोहे के चने चबाइए, वो सवाल पूछा गया तो क्या रिस्पॉन्स था, एक बार आप वो भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अभी जरूरत है सीमा पर सेना की, और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं ना चीन से मुकाबला तारिक खान साहब? चीन का हमेशा स्टैंड यही रहा था कि हमारा असली दुश्मन चीन है। अगर अखिलेश जी हमको तैयार रहने के लिए कह रहे हैं और चीन ने इंडिकेट भी किया आज मैम कि हम उधर ही से रहेंगे, तो हमको अगर उस लड़ाई में जाना है, हमें बिल्कुल दोनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन ने इंडिकेट किया है, चीन लगातार इंडिकेट कर रहा है कि वो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। इस बात पर अगर एक देश का नेता बता रहा है इन लोगों को तो सुनना और समझना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐड छापकर, जैसे 2008 में किया था इन्होंने ऐड छापकर। कोई एक आधिकारिक ऐड बताइए जो हमने छापा हो इनके खिलाफ, हम 50 ऐड निकाल सकते हैं इनके खिलाफ, मगर नहीं, यहां पर पर्सनल बातें कर मुद्दे को भटकाना, इनको छुपना है। आज मैम 14 लोगों को आतंकवादियों को छोड़ा था, इसके पीछे छुपना है, 75 चीजें ढूंढ के लेके आएंगे। अब मैं भी पूछूंगा प्रज्ञा ठाकुर कौन, किसने छुड़वाया था, किसने कन्विक्ट किया था, फिर मैं भी आगरा ब्लास्ट के बारे में बात करूंगा, तमाम किसने एमपी बनाया। देखिए इन्हीं की बात का जवाब इन्होंने हालांकि मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं आपने मेरे बात देखिए एक सेकंड, ये डाइवर्ट ना हो। नहीं मुद्दे पे रहते हैं, और जहां तक नहीं एक सेकंड, क्योंकि आतंकवादी हमले के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है हर्षवर्धन जी, इनका बार बार आर्गुमेंट ये है कि 2008 में बीजेपी ने कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। अब अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ये सवाल उठाते तो आप कहते देखिए आप दुश्मनों आप दुश्मनों की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। 2008 में भी आपने भी यही किया था। नहीं पद्मजा, दोनों में बहुत फर्क है और मुझे लगता है अच्छा है कि इसकी चर्चा आप कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए की सरकार की, कांग्रेस की सरकार की आलोचना की, क्योंकि उस सरकार ने आतंकवाद पर कोई ऐसा रुख नहीं दिखाया था। लोग किसी दिन चैनल पर कोई लाइव चल रहा है और पीछे किसी बाजार में दिल्ली के धमाका हो जाता था, कहीं पर कोई ट्रेन जा रही वहां पर धमाका हो जाता था, मुंबई की लोकल चल रही, चलती लोकल में एक के बाद एक धाए बम फूटने लगते थे। एक साथ 10 बजे के आसपास मुंबई की सड़कों पर आतंकवादी हमला हो जाता था। कोई ऐसा इलाका नहीं था देश का जहां एक के बाद एक धमाके, एक के बाद एक आतंकवादी हमले नहीं हो और देश की सरकार को कुछ पता नहीं होता था। 26/11 हुआ, एनएसजी के कमांडो को परमिशन मिलनी है, उसमें 4 घंटे लग गए थे। दोनों का फर्क है। और आज अगर ये बात कही जा रही तो सरकार की आलोचना तो हमें करनी ही पड़ेगी। ये जवाबदेही नरेंद्र मोदी सरकार पर ही जाकर टिकती है, ये जवाबदेही हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर जाकर टिकती है। खुद सरकार ने ये माना कि चूक तो हुई है हमसे, लेकिन कोई ये कहे कि धर्म पूछकर मारा गया कि नहीं मारा गया, ये कौन प्लांट कर रहा है, अच्छा वो महिलाएं कैसे जो बता रही उन्होंने इतना समय मिला होगा, ये देश को बांटने की कोशिश है। ये देश को उस जगह ले जाकर खड़ा करने की कोशिश है जहां हिंदू मुसलमान बनाया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान इस देश के बहुतायत साथ हैं, ना होते तो यहां ना होते, लेकिन उसी में बहुत बड़ा वर्ग है जो कश्मीरी मुसलमान अपने घर में आतंकवादियों को खाना खिलाता है, पनाह देता है, उनको ठिकाने बताता है, रास्ता देता है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो पत्थर भी उठाता था, गोलियां भी चलाता था। यह बेईमानी करना बंद कर दीजिए। जब उनका आवरण आप बनते हैं, जब उनके लिए आप कवर फायर देते हैं, वो खतरनाक है, वो देश विरोधी है। जब आपकी कही हुई बात का इस्तेमाल दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान करने लगे, और अगर ये सब नहीं होता तो जयराम रमेश को भी सफाई नहीं देनी पड़ती कि ये तो उनका पर्सनल ओपिनियन है, नहीं पड़ता। और ये बात तो रोहित पांडे जी और तो और छोड़िए, अब हर्षवर्धन जी छोड़िए, शहजाद पूनावाला छोड़िए, अभिषेक मनु सिंघवी खुद उन्होंने एक ऐसी महिला जो कि कुछ गाना बना रही थी, पाकिस्तान की बात कर रही थी, जिन्होंने पहले दिन जिस दिन हमला हुआ था उन्होंने ये तक कह दिया था कि कलमा पढ़वाने के लिए बोला और जब नहीं पढ़ सके तो मारा। ये किसने बोला? कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। किसने बताया अगर मार दिया?
उनकी बात को खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कुछ चीजों में राजनीति को परे रख देना चाहिए क्योंकि हम नैरेटिव वॉरफेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान आपकी बातों को, आपके कथन का इस्तेमाल करके, और ये जो हैंडल बता रहे हैं ना पीटीआई प्रमोशन, ये कई सारे कांग्रेस के नेताओं के बयान को उठा उठा के पाकिस्तान की मीडिया में कह रहे, अरे देखो भारत का असली चेहरा खुद उनके नेता बेनकाब कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव वॉर है सर, रोहित जी, और ये खुद अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। क्या कहेंगे उनको आप? देखिए, ये बात छुपी नहीं है कि धर्म के नाम पर हत्याएं हुई हैं। ये आज हम भी कहते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन आप मुझे ये भी बताइए कि 6 दिन हो गए आतंकी हमले के बाद, अब आतंकी कहां भाग गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके नेता तो नहीं मानते भाग गए, और वही आतंकी कर्नाटका की सरकार में मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि मैं नहीं मानता। आतंकी 22 घंटे का सफर, कर्नाटक की सरकार में मंत्री हैं रोहित जी जिन्होंने कहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तो लोग बता रहे हैं ये गलत है, और वो अभी भी मंत्री है। नाम सुना होगा आपने, थिमप्पा जी। देखिए, सवाल मैं आपको दूसरी सवाल पापा पूछना चाहता हूं आपसे मैं सवाल तो यही पूछना चाहता हूं ना कि भारी चूक के बाद क्या वहां पे जहां 5 किलोमीटर, वही पहलगाम के बाद 5 किलोमीटर पर जो सीआरपीएफ का कैंप था। रोहित जी, मेरे सवाल का कुछ तो जवाब दीजिए। 45 मिनट बीत गए हैं रोहित जी, और जितने सवाल आप पूछ रहे हैं आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में वो सारे सवाल पूछे गए होंगे और उनका जवाब मांगा गया होगा। हम टीवी पर तो ये आपको जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप अगर आज कह रहे हैं कि हां धर्म के आधार पर हत्या की गई है, आज मैं आपको 2 नाम बता रही हूं जो आपके नेता कह रहे हैं ये बात गलत है। विजय वडेट्टीवार जो कि विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में, और एक्साइज मिनिस्टर हैं, आबकारी मंत्री हैं कर्नाटक की सरकार में, थिमप्पा जी। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है रोहित जी। देखिए, मैं एक जिम्मेदार, एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता के नाते मैं आपसे कहता हूं कि नफरती माहौल किसने बनाया? धर्म का माहौल। ये क्या मतलब है? किस तरीके से एक सेकंड में बांटा जा रहा है? किसने बनाया? नफरती माहौल आतंकियों ने नहीं बनाया। आज धर्म के नाम एक सेकंड आई एम सॉरी ये कहना कि सॉरी रोहित जी, एक सेकंड प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। केरला का कांग्रेस यूनिट बोलता है ये गनमैन थे, मतलब देवर नॉट दी हार्डकोर टेररिस्ट, बट यहां पर कहना कि जो कलमा पूछ कर मार रहा है, शरीर चेक करके मार रहा है, हिंदू है तो मार रहा है, वो नफरती नहीं है। नफरती कौन है? जो कह रहा है कि हिंदुओं को इस्लामिक जिहाद ने टारगेट किया। नफरती वो है जो कह रहा है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करो। नफरती वो है जो कह रहा है पाकिस्तान पर एकदम कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो नफरती है। और जो कह रहा है पाकिस्तान को दोष मत दो, पाकिस्तान तो बेचारा है, पाकिस्तान का पानी मत बंद करो, ये हिंदू थे इसलिए मारे गए, इसका कोई प्रमाण नहीं, वो नफरती नहीं है, वो मोहब्बत का पैगाम लेकर घूम रहे हैं। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक क्या प्रूफ मांगा? बालाकोट स्ट्राइक क्या अनाउंस किया डीजीएम और एयरफोर्स ने? प्रूफ मांगा। ये मानते किसी बात को? ओसामा बिन लादेन की लाश को ओबामा ने बोला कि हमने दफन कर दिया पानी में, उसकी सारी बातें रिपब्लिकन्स ने मानी। यहां पर आर्मी चीफ जो है वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये प्रूफ मांगते हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाते हैं। वो वहां पे बैठे दूसरे हमारे नेता समाजवादी पार्टी के, अरे समाजवादी पार्टी के नेता चाइना कर रहे हो, चाइना के साथ एमओयू है इनका। डोकलाम में पहली बार मुंह तोड़ जवाब दिया तो चाइना के साथ चाइनीज लंच खा रहे थे ये लोग। और इंटेल फेलियर के बारे में जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया, हमने कभी भी सार्वजनिक मंच पे इंदिरा जी की हत्या घर में हुई हमने नहीं मांगा, हमने कहा रिस्पांस होना चाहिए। रिस्पांस को लेकर हमने प्रशंसा भी की, रिस्पांस को लेकर सवाल भी उठाए जो पॉलिटिकल डोमेन में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आखिरी 10 सेकंड चाहता हूं, आपने एक हर्षवर्धन जी से सवाल पूछा कि कारण क्या हो सकता है। एक कारण मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते बताना चाहता हूं। पता है क्या? इस पूरे हमले से एक चीज स्पष्ट हो गई, कर्नाटका हो, केरला हो, गुजरात हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश सॉरी, हर जगह सिर्फ नाम पूछा गया, ना भाषा न जाति। एक संदेश साफ है, जाति में बटोगे तो धर्म के नाम पर कटोगे। ये नहीं चाहते तारिक खान ये लोग समझे, ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के लोग समझे, एजेंडा तो यही है। इसीलिए ये लोग इस पर लीपापोती, हिंदू को टारगेट किया भाई, हिंदू का टारगेट हुए। तारिक खान, देखिए इसीलिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपने प्रचार छाप के पहला एडवांटेज ले लिया, क्योंकि कैसे आप इसको राजनीतिक फायदा उठा लें, इसीलिए आपने छत्तीसगढ़ में छाप दिया था तुरंत। मैम, आपने कई नेताओं के बयान दिखाए, लेकिन नितेश राणे और बाल मुकुंद जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बयान क्यों नहीं दिखाए? वो क्या कर रहे हैं? वो बड़ा एकता दिखा रहे हैं,
और एक बात बताइए, अगर एकता की बात होनी चाहिए तो बड़ी एकता दिखा रहे हैं आपके मंत्री, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करा दीजिए ना। मैं नीतीश राणे बड़ी नीतीश राणे ने बोला कि मुसलमानों से सामान मत लीजिए जब तक कोई हनुमान पाठ नहीं करेगा। प्यार है, प्यार है, प्यार है, मोहब्बत है, इनको भी पढ़ना पड़ेगा, हनुमान तभी कुछ ले पाएंगे ये। एक सेकंड मैं इसका जवाब देता हूं। उनका स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में है? उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कहा गया कि आप कलमा पढ़िए, तो अब हम मुसलमानों को कहेंगे कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, और इसको डिफेंड नहीं कर सकते। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये और वो भी मंत्री हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आज तारिक खान से पूछ लीजिए कि हिंदू टेरर तो बड़े आसानी से बोलते हैं, एक बार इस्लामिक जिहाद बोल दे इसको। इस्लामिक जिहाद बोलो ना। जय श्री राम इज वेपनाइज्ड, जय श्री राम इज वेपनाइज्ड, ये इनका इसका जवाब टर्मिनोलॉजी है। आज बोलो कलमा वाज वेपनाइज्ड और नॉट, आज बोलो इस्लामिक वर्सेस वाज वेपनाइज्ड और नॉट। देख लो तारिक खान का सब खुलकर सामने आ जाएगा, असली चेहरा मैं बोल रहा हूं, मैंने असली चेहरा खुलकर सामने आ जाएगा। आ रहा है सामने, मैं बोल रहा हूं इस्लामिक जिहाद, और क्या बोलूं? अच्छा, तो राम गोपाल यादव क्यों बोले हिंदू को मारता है? राम गोपाल यादव क्यों नहीं मानते? मैम ये बहुत बड़ी दिक्कत है इनकी, चुप रहिए 5 मिनट। राम गोपाल यादव मानते इस्लामिक जिहाद? 1 मिनट बड़े भाई, 1 सेकंड चुप जाओ। नीतीश राणे मुर्दाबाद बोलो। राम गोपाल यादव क्या बोले? नहीं, बात को डाइवर्ट को मारता है। नीतीश राणे ने गलत बोला या नहीं? नीतीश राणे ने गलत बोला या नहीं? बता दो ना। नीतीश राणे को कंडेम तो कर दो, डरते हो? बता दिया, सारा कुछ बता दिया, जितना खुला हो सकता था उतना बता दिया। अब बताओ, राम गोपाल यादव बोल रहे हैं हिंदू को मारता है। नीतीश राणे को कंडेम कर दो, गलत बोला, पद नहीं जाएगा, प्रवक्ता रहोगे, डरो मत। ऐसा है, सुनिए, मैं फिर से दोहराता हूं, सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, डरते हो, कान खोल के सुन लीजिए तारिक खान साहब, अब बीच में आप बोल रहे हैं। ठीक है, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। आप भी उसी स्वर में बोलिए कि बाल मुकुंद आचार्य किसी मस्जिद के बाहर जाकर के जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, या फिर नीतीश राणे कहते हैं कि मुसलमानों से आप हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, वो भी गलत राजनीति। 1 सेकंड सुनिए, और पहलगाम के नाम पे ये राजनीति नहीं होनी। मस्जिद के अंदर नारा लगाया क्या? गलत नहीं, बाहर जाकर के उन्होंने, तो मस्जिद के बाहर कोई नो गो जोन है या मस्जिद? नहीं, 1 सेकंड सुनिए पद्मजा जी, सुनिए, मैं यहाँ स्टूडियो के बाहर चला जाऊं और स्टूडियो के बाहर मैं कोई नारा लगाऊं तो उसमें मुझे क्या परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे? अरे बीच में काहे बोल रही है ये? बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे? ये बीच में क्या बोल रहे हैं? तो जवाब देने दीजिए। अब इनको क्यों है बीमारी? जय श्री राम के बारे में बोल रहा हूँ तो इसको बीमारी क्यों है? ठीक है, तो आप कह रहे हैं जो बाल मुकुंद आचार्य ने किया वो सही है, तो नीतीश राणे ने कहा, 1 सेकंड, नीतीश राणे ने कहा उसको डिफेंड किया जा सकता है, वो भी अपनी ब्रांड ऑफ राजनीति कर रहे हैं पहलगाम पे। एक बात नोट हो कि राम गोपाल यादव के बयान पर, थिमापुर के बयान पर और बाकी बयानों पर एक स्टैंड नहीं लिया, पर मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूं। बाल मुकुंद जी ने कहा कि पाकिस्तान के फ्लैग पर पैर रखकर उसको रोंद कर चलना चाहिए, इसमें क्या गलत बात है? अब वो मस्जिद के बाहर हो, मंदिर के बाहर हो, आप क्या समझते हैं मस्जिद के बाहर जो निकलते हैं वो नहीं करना चाहते? आप मुसलमानों की नैतिकता पर शक कर रहे हैं? ये मुसलमानों के विरोधी है, ये कह रहे कि मस्जिद से बाहर आने वाला व्यक्ति पाकिस्तान को उसकी औकात नहीं दिखाएगा। हम मानते हैं वीर अब्दुल हामिद है सब, हम मानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम है सब, आप क्यों मुसलमानों पे डाउट करते हैं? अब बताओ, राम गोपाल यादव ने जो बोला हिंदू पर हमला करता है और इसमें कोई धर्म का एंगल नहीं है, तारिक खान बड़ा या राम गोपाल यादव? बोलो। देखिए, जो भी राजनीति है जो किया वो सही, वक्त होता है, बाल मुकुंद ने जो किया गलत है होती है। और आज के दिन जैसे कि हर कोई समझ रहा है, उमर अब्दुल्ला समझ रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी समझ रहे हैं, आज के दिन इस तरीके की राजनीति, इस ब्रांड की राजनीति सिर्फ दुश्मन के हाथ मजबूत कर रही है। जो नैरेटिव की जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान इन बयानों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही कर रहा है। क्या ये स्तर है राजनीति का हमारे देश में? ये मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूं। फिलहाल अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।